भारत और पाकिस्तान दो ऐसे पड़ोसी जिनके रिश्तों में कभी भरोसा नहीं रहा। कभी गोलियां चली, कभी बम गिरे और कभी बातचीत की मेज भी सजती रही। लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 गुप्त बैठकें हो चुकी हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब सीमा पर तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है और जब दोनों देशों के बीच आधिकारिक बातचीत लगभग बंद पड़ी। तो सवाल उठता है, क्या पर्दे के पीछे कोई नई रणनीतिक तैयारी हो रही है? क्या भारत और पाकिस्तान फिर से बैक चैनल डिप्लोमेसी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में दोनों देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठकें कतर और एशिया के एक दूसरे देश की राजधानी में हुई। इनमें रिटायर्ड जनरल्स, पूर्व राजनयिक और सुरक्षा मामलों से जुड़े लोग शामिल थे। यानी बातचीत भले ही ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन पूरी तरह गैर जरूरी भी नहीं थी। सबसे अहम बात ये बताई जा रही है कि इस पूरी कवायद की जानकारी एनएसए अजीत डोभाल के दफ्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तक पहुंचाई गई थी। यानी दिल्ली सब कुछ देख भी रही है और समझ भी रही है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की नीति हमेशा साफ रही, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन इसके बावजूद बैक चैनल बातचीत की कोशिशें क्यों हो रही हैं? दरअसल भारत अच्छी तरह समझता है कि भारत पाकिस्तान जैसे रिश्तों में कभी भी हालात अचानक बिगड़ सकते हैं। एक आतंकी हमला, सीमा पर एक बड़ी घटना या कोई सैन्य टकराव पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली चाहती है कि कम से कम एक ऐसा रास्ता खुला रहे जहां संकट के समय सीधी बातचीत हो सके, क्योंकि जब मिसाइलें चलने लगती हैं तब फोन लाइनें बहुत जरूरी हो जाती हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच सिर्फ डीजीएमओ स्तर की हॉटलाइन बातचीत ही बची हुई है। हर मंगलवार होने वाली ये बातचीत ही एकमात्र आधिकारिक संपर्क मानी जाती है। लेकिन अब पर्दे के पीछे जो हलचल शुरू हुई है उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान सच में रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम करने की कोशिश है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ आर्थिक संकट तो दूसरी तरफ आंतरिक अस्थिरता और तीसरी तरफ बदलती वैश्विक राजनीति। उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान में सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र वही माने जा रहे हैं और सबसे अहम बात, उन्हें अमेरिकी समर्थन भी मिल रहा है। यानी पाकिस्तान की सेना अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है। लेकिन भारत की चिंता कहीं और है। अगर भविष्य में कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो क्या दुनिया पहले की तरह पाकिस्तान पर दबाव बनाएगी या फिर बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी? यही वजह है कि भारत किसी भी संभावित संकट से पहले अपना कम्युनिकेशन चैनल तैयार रखना चाहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर सीधी बात हो सके, बिना किसी तीसरे देश के, बिना किसी गलतफहमी के। और ये पहली बार नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत का इतिहास काफी पुराना रहा है। कई बार कैमरों के सामने रिश्ते खराब दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत चलती रही। 2015 से 2018 के बीच भी एनएसए अजीत डोभाल ने बैंकॉक में पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ कई गुप्त बैठकें की थी। उस समय भी मकसद यही था, तनाव को युद्ध में बदलने से रोकना। अब एक बार फिर वैसी ही हलचल दिखाई दे रही है और इस बार मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अब एनएसए और आईएसआई चीफ दोनों की ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को नया एनएसए बनाया गया है और वो आईएसआई प्रमुख भी है। यानी पाकिस्तान की खुफिया ताकत, सुरक्षा रणनीति और राजनीतिक नियंत्रण तीनों अब एक ही सिस्टम के अंदर सिमटते दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान में सेना का कंट्रोल और मजबूत हो चुका है और भारत शायद इसी बदले हुए पावर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इससे रिश्ते सुधर जाएंगे? देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ बातचीत से नहीं बदलते। उनके बीच सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा आतंकवाद रहा है। जब तक सीमा पार आतंक पर पूरी तरह रोक नहीं लगती, तब तक भरोसा बनना बेहद मुश्किल है। भारत ये भी जानता है कि पाकिस्तान में अक्सर डबल गेम खेला जाता है, एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ आतंकी गतिविधियां। यही वजह है कि दिल्ली बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। बातचीत का रास्ता खुला रखा जा रहा है, लेकिन भरोसा अभी भी बहुत दूर है। उधर पाकिस्तान भी शायद समझ चुका है कि लगातार तनाव उनके लिए नुकसानदायक है।
क्योंकि आर्थिक हालात खराब हैं, विदेशी निवेश कम हो रहा है और दुनिया में उसकी छवि लगातार दबाव में है। ऐसे में बैक चैनल बातचीत दोनों देशों के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर सकती है ताकि हालात पूरी तरह विस्फोटक ना बने। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उम्मीदें कई बार जगी और कई बार टूटी भी हैं। लाहौर बस यात्रा, आगरा समिट, सीज फायर समझौते, कई कोशिशें हुई लेकिन हर बार कोई ना कोई हमला, कोई ना कोई घटना सब कुछ पीछे धकेल देती रही। इसलिए फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि रिश्ते सच में सुधर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पर्दे के पीछे चल रही ये हलचल बता रही है कि दोनों देश पूरी तरह संवाद खत्म करने के मूड में भी नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।